नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के नोटिफिकेशन के संदर्भ में और देखेंगे कि इसका फॉर्म एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, इसमें एज लिमिट क्या हो सकती है, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए और क्या कुछ चीजें हैं इसके संबंध में। और खास करके हम बात करेंगे पदों की संख्या को भी लेकर कि जो पदों की संख्या अभी सुनने में आ रही है, क्या पदों की संख्या इतनी ही रहेगी या फिर इसमें बढ़ोतरी होगी, और अगर बढ़ोतरी होगी तो यह किस बेसिस पर कहा जा सकता है कि हां बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो आइए सबसे पहले एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो भैया अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 3 मार्च से उपलब्ध होगा नोटिफिकेशन। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तो 2 मार्च है दोस्तों। 3 मार्च यानी कल से ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वहां से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मतलब 3 मार्च से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और हाँ, 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में ध्यान दीजिएगा कि टोटल 173 पोस्ट है फिलहाल, तो उस पर भी ध्यान देना है। और एक चीज समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि 173 ही पोस्ट रहेगी, ये बढ़ेगी भी। ठीक है, ये किस बेसिस पर हम कह रहे हैं ये हम आगे अभी चर्चा करेंगे। आयु सीमा क्या है कि 2 जुलाई 1983 से 1 जुलाई 2002 के मध्य अगर किसी भी दिन जन्म हुआ है तो इसके बीच की जन्म तिथि है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यह है कि 2 जुलाई 1983 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 2002 या उसके पहले। ठीक है भैया, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आइए जरा डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 3/3/2023 मतलब मार्च 3 मार्च को दोस्तों ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जो कि uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया है, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम है, मतलब इनसे संबंधित सभी जानकारियां उस नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी, ये कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरी बात यहां पर जो अगली बताई गई है कि रिक्तियों के विवरण की बात करें तो 173 पद अभी बताए गए हैं, लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है, तो मतलब कम या ज्यादा हो सकती है, और ये बढ़ेगी इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये किस आधार पर, हम अभी आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सामान्य अर्हता जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। सामान्यतः यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष पदों के लिए कुछ विशेष अर्हताओं को भी यहां पर मांगा जाता है। ठीक है भैया, आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो वही जैसा कि हमने बताया कि भैया चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहां पर बताया गया है कि भैया 2 जुलाई 1983 से पूर्व, मतलब 2 जुलाई 1983 से पहले जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म ना हुआ हो, मतलब यही इसी के मध्य जन्म हुआ हो, जन्म तिथि हो, तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो छूट वगैरह है आयु सीमा में वो तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सो है ही दोस्तों। ठीक है भैया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3 मार्च स्पष्ट रूप से दे दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक जमा करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल होगी दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल होगी। मतलब यह है कि मोटी मोटा आप मान के चलिए कि 3 मार्च से 3 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 अप्रैल के बाद अप्लाई करने जाएंगे तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो केवल है ना वो अंतिम तिथि होती है और आप फिर क्या करेंगे, जो शुल्क होगा वो आप बैंक के माध्यम से जमा नहीं कर पाएंगे। मतलब खैर इतना इंतजार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, 3 मार्च को जैसे ही फॉर्म आ जाए आपको फिल करना है तो फटाफट फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि आखिर पदों की संख्या क्यों बढ़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो पद दिए गए हैं दोस्तों वो कितने दिए गए हैं, 173 दिए गए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया ये बढ़कर 300 प्लस हो सकते हैं। ये बढ़कर दोस्तों 300 प्लस हो सकते हैं, और ऐसा हम किस बेसिस पर कह रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 2016 की, तो 2016 में क्या हुआ था कि जो विज्ञापन आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें 531 पद बताए गए थे और जो बाद में बढ़कर कितने हो गए थे, 633 हो गए थे। इसी प्रकार से 2017 में 577 विज्ञापन के समय सीटें थी दोस्तों, जो बढ़कर है ना 676 हो गई थी। इसी प्रकार से 2020 में 200
पदों पर नोटिफिकेशन आया था, और जो आगे बढ़कर है ना डबल से भी ज्यादा हो गई थी, 487 हो गई थी। इसी प्रकार से 2021 में भी 400 से बढ़कर 678 हुई थी, और 2022 में 250 से बढ़कर 384 सीटें हो गई थी। तो इसका मतलब है ये पिछले वर्षों का जो पैटर्न है वो ये दिखाता है कि जिस समय नोटिफिकेशन आता है उस समय पदों की संख्या भले कम रहती है, लेकिन वो आगे चलकर 2 गुना से ज्यादा तक भी बढ़ जाती है। तो उस आधार पर यहां कहा जा रहा है कि भैया ये जो सीटों की संख्या है वो 300 प्लस 350 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पदों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहना है। वैसे भी कंपटीशन तो टफ हमेशा से ही रहा है, चाहे पदों की संख्या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पदों की संख्या ओवरऑल कम नजर आ रही है। फिर भी दोस्तों कुल मिलाकर आपको उम्मीद जगाए रखनी है, और फाइनली आपको चाहिए तो एक ही पद, और इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फाइनली है ना लगभग ये तय है कि हटेगा ही हटेगा, और उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश के संबंध में जो यूपी स्पेशल का मामला है उसके 2 पेपर आपको देने को मिलेंगे मेंस में। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म फटाफट फिल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से शुरू कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, लग जाइए अभी से, ईश्वर करे सब अच्छा हो। बाकी इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की और जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।